पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन पर खेले जाने वाले 1987 के वर्ल्ड कप में अगरचे दिफाई चैंपियन इंडिया और काली आंधी वेस्ट इंडीज की टीम्स फेवरेट थी, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराने और मुसलसल अच्छा खेलने वाली टीम पाकिस्तान को इमरान खान की क़यादत में हॉट फेवरेट करार दिया गया। टीम ग्रीन ने ग्रुप मैचेस जीतकर इस तवक्को को काफी हद तक सच साबित किया और बआसानी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने को तैयार हो गई। याद रहे कि इस वर्ल्ड कप में एलन बॉर्डर की जेर क़यादत ऑस्ट्रेलिया बड़े सगीर में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में किसी गिनती में नहीं थी और इसका सेमीफाइनल में पहुंचना भी हैरान कुन था। बहरहाल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम एक काबिल जिक्र स्कोर करने जा रही थी कि कप्तान ने सेफ्टी के तौर पर आखिरी ओवर लाइन और लेंथ वाले सलीम जाफर के लिए बचाया, जिसको मुखालिफ ऑलराउंडर स्टीव वॉ ने मार मार कर दुम्बा बना दिया और ये ओवर ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि मजबूत पोजीशन पे खड़ी पाकिस्तान टीम फिर मैच में वापस ना आ सकी और उसी ओवर में दिए गए रन्स के मार्जिन से सेमीफाइनल हारकर अपने मुल्क में खेले जाने वाले सबसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जनरल ज़ियाउल हक की मुदाखलत पर रिटायरमेंट वापस लेने वाले कप्तान की जेर क़यादत तकरीबन 5 साल बाद 1992 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड फेवरेट समझी जाने वाली पाकिस्तानी टीम को ऐसी पैदर पे नाकामियां हुई कि शायकीन तो क्या क्रिकेट पंडित भी हैरान रह गए। अखबारों में कार्टून छप गए कि पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ इकलौती फतह की तहकीकात होनी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जब टीम 74 रन पर ही ढेर हो गई थी और बॉथम एंड कंपनी दिन बचाकर पिकनिक मनाने के लिए परतोल रही थी तो अचानक बारिश पाकिस्तान के लिए मैच बचा गई। इस कुदरती मौजज़े के तुफैल पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में वापस आई और नॉन स्टॉप जीतने वाली कीवी टीम की सेमीफाइनल अपने मुल्क में खेलने की जिद की बदौलत वॉक ओवर लेकर सेमीफाइनल में मेजबान के साथ टाकरे के लिए तैयार हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एन इसी तरह कप्तान की एक बार फिर बचाव या नाकिस हिकमत अमली नजर आई जो पिछले वर्ल्ड कप में शिकस्त का मौजब बनी थी। पहले ही मुखालिफ टीम पहले खेलते हुए 3 बॉलर्स वाली टीम पर हावी थी तो आखिरी ओवर कंधे से जख्मी हो जाने के बावजूद इमरान ने खुद करवाया, जिसका विकेट कीपर इयन स्मिथ ने फायदा उठाया और स्टीव वॉ की तरह ही भुरकस निकालकर एक बड़ा टारगेट दिया। अगरचे जख्मी कीवी कप्तान मार्टिन क्रो फील्ड ना संभाल सके, लेकिन इमरान रमीज की सुस्त पार्टनरशिप ने टारगेट बहुत दूर कर दिया। मियां दाद की दलेराना फाइट के बावजूद पाकिस्तान हारने के करीब था कि बेबी इंजमाम का बल्ला चल गया और फिर इस बेबी और बारिश के मौजज़ाती मोमेंटम ने वसीम अकरम के प्लस स्पेल की बदौलत पाकिस्तान को पहली बार क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट का आलमी चैंपियन भी बना दिया। कप उठाने वाले इमरान खान को बखूबी अंदाजा था कि ये कौम पहले ही 1980 की दहाई में शुरू होने वाली कोका कोला क्रिकेट पर मरती है तो अब तो बिल्कुल ही मर मिटेगी। लिहाजा उन्होंने विक्ट्री स्पीच एक टीम के कप्तान की बजाय वजीर आजम के तौर पर की और एन उसी तरह खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जिस तरह 9 मई 2023 के बाद अपने टाइगर्स को। खैर, वापस वर्ल्ड कप की तरफ के कप्तान क्रिकेट से बाज़ाब्ता रिटायरमेंट के बाद जरूरी फलाही और अज़दवाजी कामों के बाद तवक्को के एन मुताबिक सियासत में दाखिल हुए और बगैर किसी अप्रेंटिसशिप के सबसे बड़े ओहदे की फाइल दाखिले दफ्तर कर दी। लेकिन इस फाइल की कुछ लॉन्ग और शॉर्ट कोर्सेज के बाद सुनवाई हुई तो इस पर सेलेक्टेड और मखलूत की इमरान जैसे आज़ाद बंदे के लिए बड़ी बेमज़ा मोहर लगी थी। बज़ाहिर में हर जगह कामयाब हूँ वाली तशफ़ी तो हो गई, लेकिन वो वालहाना और दिलों के या सचमुच के वज़ीर आज़म वाली चुस पूरी ना हो सकी। बाकी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे से लेकर हुआ, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। किस्सा मुख्तसर, बैक वक्त अमरीका और एस्टैब्लिशमेंट के कदमों और चरणों में बैठे खिलाड़ी ने अपनी हुकूमत की अनाड़ी कारकर्दगी को इन्हीं के साथ सींग फंसाकर कमाल खिलाड़ी होने का सबूत पेश किया और इस कलाबाजी पर तमाशबीन कौम से दाद पाई। इस घर घर में इनकलाब की बदौलत मकबूल आम वजीर आजम की तवक्को और तमन्ना पूरी होने को नजर आने लगी और असेंबलियां तोड़ने और दूसरी नो बॉल्स के बावजूद अंपायर की चश्म पोशी की बदौलत इस मुमलिकत के खान ऐसे सियासी फेवरेट साबित होने लगे कि लगता था कि खान आगे चला जाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। लेकिन एन 1987 के वर्ल्ड कप की तरह कप्तान ने बुजदुली नुमा सेफ्टी दिखाई और अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करने के बजाय रेड लाइन के चेक में तब्दील कर दिया। मुखालिफों को यह कमजोरी जैसे ही पता चली, उन्होंने गिरफ्तारी वाला शॉट खेला और इस पर रेड लाइन वाला एहतजाज कम इनकलाब कम बगावत ने सारी इनकलाबी खिचड़ी पर ऐसा पानी फेरा कि चंद दिनों में ही दाल, पानी और चावल के दाने इद्दत पूरी किए बगैर ही बिखरने लगे। 9 मई से फूटने वाला इनकलाब सड़कों और गलियों से गायब होने के बाद वही कीबोर्ड पर गालियों और मैं कल्लाई काफियां जैसे ट्रेंड्स में तब्दील हो चुका है। मुसीबत यह है कि अब तो ना किसी दूसरी बारिश का इम्कान है, ना किसी जनरल की मुदाखलत का, ना बेबी फवाद है, ना वसीम अकरम और ना ही इसका प्लस। जमान पार्क में नीले तोते या थोथे से बचना है तो लंदन और अमेरिका का इख्तियार है या फिर इधर पाक पतन का दरबार। लेकिन सुना है कि वहां की बीबी को भी वापसी का ख्वाब आ गया है। अल्लाह खैर करे।